बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में वहां जो निर्दोष लोग हैं दर्शकों उनके ऊपर हवाई हमला किया है। जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, कुछ वैसा सिचुएशन है। पाकिस्तान कुल्हाड़ी पर पैर मार। ये आज अपने सड़कों पर कितने लोगों को देखा है कि नहीं हमारा जो मुस्लिम भाईचारा है वो खतरे में है। अफगानिस्तान भारत को अपना दोस्त मानता है, इसीलिए अफगानिस्तान में मरने वाले मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है। इनकी नजर में उस जान की कीमत नहीं है। केवल सहानुभूति दिखानी है वहां गजा वालों के लिए, ईरान वालों के लिए। समय समय पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी यहाँ लगते हैं। इंडियन डिप्लोमेसी तो ऐसा है दोस्त की बगैर गोली चलाए पाकिस्तान आज घुटनों पर है। क्योंकि प्यार की बात वो भाषा जो है वो समझ में नहीं आती, तो फिर क्या होता है, लठ की जो बात है वही समझ में आती है, तो फिर उसी भाषा में समझाना ही चाहिए। तो पाकिस्तान पे हाथ साफ अगर करना हो अभी तो ये बेस्ट समय है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारत की सड़कों पर आपने शांति दूतों को देखा होगा जो छाती पीट रहे थे। किसके लिए? ईरान में रहने वाले लोगों के लिए, कि जी वहां ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर के ईरानियों को मार रहे हैं, निर्दोषों को मार रहे हैं। और जो हमारे आका थे खामनेई साहब, वो दुनिया में नहीं रहे। वो तो इतने महान थे, इतने महान थे, उन्होंने तो हमें जीना सिखाया है, हमको तो ईरान भेज दो। दर्शकों बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में वहां जो निर्दोष लोग हैं दर्शकों उनके ऊपर हवाई हमला किया है। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उन्हें बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग इतने ही गंभीर रूप से घायल भी हैं। यहाँ जो भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है दर्शकों, ये जो बार बार लोग सामने आते हैं, ये कैंडल मार्च निकालते हैं वहाँ गाजा के आतंकियों के लिए, यहाँ छाती पीटते हैं ईरानियों के लिए। ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को मार रहा है और वहाँ युद्ध वाली जो स्थिति है, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, अभी एक हफ्ते पहले उसका प्रधानमंत्री आकर के टीवी पर रो रहा था। अधिकारियों की तनख्वाह काटनी पड़ेगी, लोगों को घरों से काम करना पड़ेगा, स्कूल बंद कर दिए, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा। हालांकि कोई उसमें अलग बात नहीं दर्शकों, ये तो मदरसों में भेजने वाले लोग हैं अपने बच्चों को, स्कूल बंद भी हो जाएंगे तो इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि बनना इन्हें आतंकवादी ही है। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं दर्शकों, इतने बड़े कलाकार लोग हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी जो जनता है वो मर रही है भूख के मारे, प्यास के मारे। लोगों के घर में ईंधन नहीं है, वहां पेट्रोल नहीं है, वहां डीजल नहीं है, वहां गैस नहीं है, लोग घरों में दुबके हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इनके पास में पैसा है तालिबानियों को मारने के लिए। एक इस तरह की स्ट्राइक करने में कितना पैसा खर्च होता है। ये जो बड़े बड़े बयान इनके द्वारा दिए जाते हैं, इनके जो सैन्य अधिकारी हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, वो अपने आप तो बंकरों में छुप जाते हैं जब इनके ऊपर हमले की आशंका होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, शहबाज शरीफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और ये अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं दर्शकों, आप समझिए। और यहां वाले ये कहते हैं कि नहीं हमारा भाईचारा भाईचारा भाईचारा। अरे किस बात का भाईचारा, किस बात का भाईचारा, किस बात का ढोंग नाटक करते हो आप लोग, आपको समझ में नहीं आता। दर्शकों बताइए आज आपने सड़कों पर कितने लोगों को देखा है कि नहीं हमारा जो मुस्लिम भाईचारा है वो खतरे में है, कितने लोगों को देखा है। लेकिन इनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, इनको केवल सहानुभूति है खामनेई से, इनको सहानुभूति है ईरान वालों से। ये कल को दर्शकों ये समझने वाली बात ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसा होने लगा, ये लोग किसके साथ में खड़े होंगे। प्रकाश जी, ये देश को ये दिन देखना बाकी रह गया था। राहुल जी आप एक चीज़ देखो, बहुत सिंपल है, इसमें अब कोई दीवार नहीं है, कोई लाइन नहीं है। जो कोई भी भारत के साथ हैं, हाँ, यहाँ के तमाम कलाकार उसके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान भारत को अपना दोस्त मानता है, इसीलिए अफगानिस्तान में मरने वाले मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है। इनकी नज़र में उस जान की कीमत नहीं है। लेकिन गाजा में अगर मुसलमान मरेगा तो इनको बहुत दर्द है। इजराइल अगर कहीं कुछ करेगा इसमें उनको दर्द है। अभी आप देखो जो लोग इस देश में पिछले 10 साल से क्या नैरेटिव चलाते हैं कि इस देश में एक हिंदुत्ववादी सरकार है,
जो हिंदुत्ववादी सरकार इस अल्पसंख्यकों पर जो बकौल 25-30 करोड़ है फिर भी अल्पसंख्यक हैं, उन पर इस देश की सरकार जो है और बीजेपी जो है और संघ जो है बहुत वो करता है, जुल्म करता है। पूरी दुनिया में नैरेटिव ये चलता है। आज आप भारत से उधर निकलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मुस्लिम देश हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आगे चलिएगा, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, इराक है, ईरान है, जॉर्डन है, ये सब देशों में ईरान मार रहा है और बाकी के देश जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब के सब मुस्लिम देश हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ ये लोग CA-NRC के नाम पर, अलग अलग मुद्दों पर, कभी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, कभी बुर्के के नाम पर, कभी अभी जो वक्फ बोर्ड आया उसके नाम पर, ये लोग इस देश को गाली देते हैं। ये लोग वंदे मातरम गाएंगे नहीं गाएंगे इस पर बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे मजहब में कहा ही नहीं गया गाने के लिए। आप इनको बताओ, कोई जो बढ़िया समझदार व्यक्ति हो बताइएगा हम लोगों को कि ये इस्लामिक देश ही हैं। दुनिया में आपने कहा कि जी मुस्लिम ब्रदरहुड है, 57 देश है। आप बतलाइए कि ईरान तमाम इस्लामिक देशों पर मिसाइल क्यों मार रहा है, और अरब वर्ल्ड के तमाम इस्लामिक देश आज अमेरिका और इजराइल के साथ क्यों है। इस बात का जवाब अगर आपके पास होगा तो बतलाइएगा। आप ये भी बताइए कि पाकिस्तान जब अफगानिस्तान को मार रहा है और ईरान में खामनेई की मौत पर आप माथा पीट रहे थे, अफगानिस्तान में मरने वाले मुसलमानों पर आपको एकदम से लकवा क्यों मार जाता है? आपकी जुबान को एकदम से लगता है कि पैरालाइज। यहाँ जो भारत में रहने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को दर्शकों, और हाँ, क्योंकि आप लोगों ने ही उनको बड़ा बनाया है, मैं इस बात को कहता हूं बिना अलग लपेट के, आप लोगों ने बड़ा बनाया है उनको। वो अपने नाम के आगे वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं। आज आप उनकी बुद्धि को देखिए, उनको समझिए। ईरान में जो कुछ हो रहा था, ये 1 घंटे के अंदर इन्होंने सोशल मीडिया पर, अरे कितने जुल्म हो गए, अरे कितने जुल्म हो गए, निर्दोषों को मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, वंचितों को मार रहे हैं। एक वीडियो नहीं बन रही है इनसे। ये बड़े बड़े संपादक रहे टीवी चैनलों में, प्राइम टाइम पर आया करते थे, डिबेट्स किया करते थे। आज ये यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे ऐसे लोग जो ईरानियों से इंटरव्यू लेते हैं और ये लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं, जानने नहीं, कहलवाने की कोशिश, जबरदस्ती अपने शब्द सामने वाले के, मतलब जो अपने शब्द हैं उनके मुंह में डाल करके कि वहां से जो जहाज आ रहे हैं भारत के, आपने इजाजत दी कि नहीं दी? अरे जहाज आ गए, जहाज दुनिया ने देख लिया, लेकिन इनका ये रहता है कि सामने से कह दो ना, बाबू बाबू प्लीज प्लीज, बाबू बाबू प्लीज, कह दो ना बाबू कि तुमने मना कर दिया था। जहाज आ गए, ऑयल टैंकर्स आ गए राहुल जी, लेकिन कहलवाना यह है कि प्लीज बोल दीजिए ना, घुमा फिरा के, ऐसे नहीं तो ऐसे। मुझे प्रकाश जी बड़ा दुख होता है इस बात का। देखिए, ये तो सब चीजें जो हैं ये विचलित करने वाली हैं दर्शकों। देखिए, आप मानवाधिकार की बात करते हैं, आप इंसानियत की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, तो आपको सबको एक समान देखना पड़ेगा। देखिए, ये ड्रामेबाजी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। समान कैसे देख लेंगे? जब ट्रंप नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ कर देता है तो ट्रंप भक्तों का वो हो जाता है, बाप हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो ट्रंप को गाली देते हैं। ट्रंप जब इंडिया को डेड इकॉनमी कहते हैं तो फिर वो ट्रंप महान हो जाता है। हाँ, कि यार ट्रंप ही सच कह रहा है। आप इससे बहुत सिंपल सा की है, जो कुछ इस देश के खिलाफ कोई करेगा। पाकिस्तान ने पूछा कि राफेल कितने गिरे, यहाँ लोग पूछने लगे बताओ राफेल कितने गिरे। अमेरिका के एक से एक जहाज गिर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा अमेरिका से कि भाई बताओ कौन सा फाइटर जेट कितना गिरा। अभी आपने देखा एक रिफ्यूलर गिरा, इसके बाद उनका सुपीरियर एयरक्राफ्ट है F-15E ईगल, वो गिरा है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्त, ये कोई पहला मौका थोड़ी है राहुल जी आप दुखी होते। दुखी होने का समय नहीं है। बात ये है कि तमाम राष्ट्रवादियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इनके प्रोपेगेंडा के बबल्स को फोड़िए। प्रकाश जी, दुखी होने का कारण यही है कि ये जो हमारे वाले लोग, ये जो सेक्युलरवादी जो कीड़ा जिनके दिमाग में घुसा हुआ है, भाई इनको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, एक तरफ बिल्कुल एकदम वो इन्होंने रेखा खींच दी है भाई, वो उस रेखा को कभी जिंदगी में पार नहीं करेंगे। उनकी जो मर्यादाएं हैं, जो भी उनके मन में चल रहा होता है दर्शकों, देखिए वो एकदम स्पष्ट है, उससे आगे वो कभी जिंदगी में बढ़ेंगे नहीं। आपको यह लगता है कि वो आप उनको इस तरीके से मना लेंगे, वो आपको कल को मदद करेंगे ना। उनके जो बड़े बड़े राजनेता हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उनकी इच्छा यह है कि एक दिन भारत की एक लड़की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली बने, ये उनकी इच्छा है।
उनका जो सपना है वो बिल्कुल सामने है, वो बार बार उस बात को आपको याद दिलाते और हैं। दुनिया में है 57 देश, कहीं भी हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन भारत में उनको बनते हुए देखना है। भारत में चाहिए। ये यहां वाले जो हैं, जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं जब पड़ोस में कुछ हो रहा होता है, पड़ोस में अगर आग लग रही होती है तो वो, ताकि आग की लपटें उनके घरों तक ना पहुंचे, लेकिन आग ऐसी चीज है, वो आग की लपटें आपने अपने घर की कुंडी बंद कर ली तब भी आपकी घरों में वो लपटें आएंगी। अफगानिस्तान भारत का दोस्त मुल्क है, अफगानिस्तान भी भारत को दोस्त कहता है। हमने वहाँ की सरकार को रिकग्नाइज नहीं किया है। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ने कहा हुआ है, लेकिन बैकडोर चैनल से बातचीत हो रही है। अभी तालिबान के विदेश मंत्री भी पिछले साल आए हुए थे। तालिबान का भारत के प्रति व्यवहार क्या है? भारत के प्रति व्यवहार उसका दोस्ताना है, मित्रवत है। क्या इसलिए कि भारत एक इस्लामिक देश है? नहीं। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप आया हो, अफगानिस्तान में भूखमरी हो, अफगानिस्तान में सूखा हो, अफगानिस्तान को दवाई की ज़रूरत हो, हमने समय समय पर उनको मदद पहुंचाई है और इसके बदले हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा उनका बॉर्डर भी नहीं लगता है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान ये जानता है कि इस इलाके में, इस दुनिया में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसको बहुत कुछ मतलब नहीं है लेने से। हम तो कहते हैं कि जी मेहमान भगवान का रूप होते हैं, हमने उनकी मदद की है और इसीलिए उनको ये लगता है। उनकी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो आज दुनिया में एक बेहतरीन एशिया की क्रिकेट ताकत अगर अफगानिस्तान है, वो भारत की बदौलत है। वो ये मानते हैं, वो इसको एडमायर करते हैं कि आपने नोएडा, दिल्ली के स्टेडियम पूरे कोविड काल में अफगानिस्तान को जो है प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए। यहीं आपका नोएडा के स्टेडियम में उनकी अफगानिस्तान की टीम पड़ी रहती थी। उसकी बदौलत हमने कुछ नहीं लिया। बीसीसीआई ने अपना पैसा, अपने संसाधन सब कुछ खर्च करके अफगानिस्तान को बनाया है। एक ऐसा देश जो सालों तक अमेरिका से जूझ रहा था, वहाँ एक खुशी के पल के रूप में उनको एक ऐसा स्पोर्ट्स मिला जिसको अब सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। अफगानिस्तान में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। अफगानिस्तान ने भारत को अपना घरेलू स्टेडियम बना लिया। ये संबंध है भारत अफगानिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान जब अफगानिस्तान को मारता है तो पता नहीं यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को शायद सुकून मिलता है। सुकून इसीलिए मिलता है कि अफगानिस्तान भारत जो दोस्त हैं, चूँकि पाकिस्तान अफगानिस्तान दुश्मन है और यहाँ के लोगों की तमन्ना है कि आप पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान को थप्पड़ मत मारिए, पाकिस्तान को जूते मत मारिए, पाकिस्तान को गाली मत दीजिए, वो हमारे ही हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और जब आप जूते मारते हैं तो इनको बुरा लगता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जब आपके दोस्त अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ कर रहा है तो यहाँ वाले सब सन्नाटे में चले जाएंगे। और सन्नाटा देखिए, वो इसलिए सवाल पूछने जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये वही लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान और देखिए जो अफगानिस्तान है, अगर उनका हम इतिहास देखें तो भैया पाकिस्तान वाले तो ये भारतीय ही थे सारे, ठीक। लेकिन अफगानी, क्योंकि वो देखिए वो पहले से जूझते आ रहे हैं, कभी सोवियत रूस से, कभी अमेरिका से, उनका मतलब ये अलग सिस्टम है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे करीब किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। जिस समय अमेरिका वहां से जा रहा था प्रकाश जी, तो पाकिस्तान में जश्न मन रहा था कि अब देखिए ये भाई भाई हम एक हो गए हैं। अरे अलग CIA कह रहा हूँ, ISI का जो चीफ था, हाँ, वो उस समय काबुल में था पूरी टीम के साथ। पूरी टीम के साथ। हाँ। कि अब देखिए अब तो हम पूरी टीम के साथ ना कुछ चने चबवा देंगे। ISI का चीफ था और वहाँ से हमारा दूतावास खाली हो रहा था, काउंसलेट खाली हो रहा था, तो दे सेड कि भाई हमने काबुल में इंडिया को हरा दिया। और अब उसके बाद उनका था कि काबुल में जब तालिबान आएगा तो तालिबान का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेंगे। वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। इंडियन डिप्लोमेसी तो ऐसा है दोस्त कि बगैर गोली चलाए पाकिस्तान आज घुटनों पर है, पूरी दुनिया में कटोरी लेकर ही घूमता है। प्रधानमंत्री कहता है कि जी कटोरे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको म्यांमार के रोहिंग्यास पर दर्द होता है, आपको बांग्लादेश पर भी बड़ा दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर आप चुप रहते हैं। चलिए, तालिबान में जो अफगानिस्तान में जो मुसलमान मरे हैं, 400 हॉस्पिटल पर, नशा मुक्ति केंद्र पर बम्बार्डिंग हुई है, बताया ये जा रहा है 250 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये मेजर एस्केलेशन है। अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से आमने सामने हैं ही, और ऐसे में अगर आप सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, और पाकिस्तान ऐसा हर बार करता है राहुल जी, ये पाकिस्तान का तरीका है। पाकिस्तान को जब आप जूते बहुत मार देते हैं और उसके पास लगता है कि अब वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो ब्लैकमेलिंग के स्तर पे आ जाता है। वो सिविलियंस को, आम नागरिक को, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आम नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को, आप ये बताइए ना, उनकी पॉलिसी है
ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स का क्या मतलब है? कि वो पहलगाम हुआ आपके यहाँ पुलवामा हुआ, आपके यहाँ 26/11 हुआ, क्या था मकसद? कौन से ताज होटल में लोग हथियार लेकर के बैठे हुए थे? निहत्थे लोगों को मारा गया। उनकी वह डॉक्ट्रिन है, और वो मारकर उनको ये लगता है कि वो आपको हरा रहे हैं। लेकिन अब जब अफगानी जवाब देंगे और बहुत जब मार पड़ने लगेगी, तो यहाँ वाले लोग कहने लगेंगे अरे अरे अफगानिस्तान बड़ा गलत कर रहा, अफगान भाई बड़े गलत कर रहे हैं। आप लोगों को ये समझना, जो हिंदुस्तान में बैठे लोग हैं, जिनको दर्द होता है पाकिस्तान के नाम पर, इनका दर्द कितना सेलेक्टिव है ये देखना। जो लोग ईरान पर दर्द मना रहे हैं, वो लोग ईरान के मिसाइल जब दुबई में गिर रहे हैं, सऊदी अरब में गिर रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अरे बोल नहीं पा रहे हैं प्रकाश जी, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दुबई में जो सऊदी में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो असली मुसलमान नहीं है। वो कह रहे हैं ईरान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो 1500 साल पहले मुसलमान हैं, वो हैं असली। ये 700-800 साल पहले हैं सऊदी में रहने वाले, दुबई में रहने वाले। आप लोग आपस में तय करो भाई कौन असली कौन नकली। और यहाँ भारत में रहने वाले पाकिस्तानी, ये कब के बने हुए हैं? ये सब नए हैं। हाँ, ये सब बहुत नए हैं। ये तो 3 पुश्त पीछे जाएंगे तो सब निकल आएगा, सब निकल आएगा नाम। अब ये तो इनकी पहचान है, और ये आप समझिए कि फिर ये कहते हैं कि पहचान का संकट। फिर आप कहते हो कि हमारे देशभक्ति सवाल। अरे भाई, भारत पाकिस्तान तो जब होगा दुनिया जानती है, कह के चले गए हैं विपिन रावत। 2.5 फ्रंट, 2 फ्रंट, एक पाकिस्तान एक चीन, 0.5 देश के अंदर। 0.5 में तुम जैसे लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है, जो सेलिब्रेट कर रहे होंगे मन में कि अफगानिस्तान को मारा, बहुत अच्छा किया, अफगानिस्तान बहुत इंडिया के करीब आ रहा है, जिनको मजा आ रहा होगा। जो इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, उनको जिनको यहां बैठ के मजा आ रहा था कि हमास ने बहुत तगड़ा काम किया है, और जब इजराइल ने मारना शुरू किया तो दर्द शुरू हो गया कि अरे अरे क्यों मार रहे हैं बच्चे, इजराइल बेगुनाहों को मार रहा है। हाँ। इजराइल मासूमों को मार रहा है। आपके यहाँ यार मैं ना बहुत सारी चीजें, क्या है दोस्त कि वीडियो में आदमी बोलता बताता नहीं है, नहीं सबको पता है। जरा बताइएगा कि गाजा में मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बुजुर्गों की और बच्चों की क्यों होती है? बतलाइएगा। बच्चों की संख्या हमेशा आप देखोगे, जो मरने वाले हैं उनमें बच्चों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। क्यों होती है वो आप बताइएगा। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे लिए विदेश नीति में बहुत सिंपल शब्द है, जो हमारा दोस्त है वो दोस्त है। अफगानिस्तान हमें हमारा दोस्त कहता है, अफगानिस्तान को हम दोस्त कहते हैं। क्रिकेट टीम की कहानी आपने देख ली, वहाँ 50 तरह की परियोजनाओं को भारत आगे बढ़ा रहा है। वहाँ अफगानिस्तान की ऊर्जा ज़रूरतों को, चाहे बिजली के का हो, उस पर भारत काम कर रहा है। अब जब हम उनके काम कर रहे हैं, हम उनको संसद बना कर दे रहे हैं, तो वो क्यों पाकिस्तान के साथ जाएंगे? वो क्यों नहीं? और पाकिस्तान को देख रहे हैं कि दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहा है, और पाकिस्तान को ये लगता है कि ऐसा करके वो अपने अंदर जो TTP है, BLA है, बाकी जो अलग अलग प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान काबुल में मार के रोक लेगा। पाकिस्तान जो है, कहते हैं ना कि जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, कुछ वैसा सिचुएशन है। पाकिस्तान कुल्हाड़ी पर पैर मार रहा है। और हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही जीवन का जो है केंद्र बिंदु है दोस्त। एक बार घूम के आपको आना पड़ता है। पाकिस्तान किसी भूमि का नाम नहीं है। पाकिस्तान पैदा हुआ है 1947 में 14 अगस्त को, और जो चीज़ पैदा हुई है उसकी कोई ना कोई अंतिम तिथि भी होती है, अंतिम तारीख भी होती है। और हाल फिलहाल जिस तरह का माहौल दुनिया का है, रूस यूक्रेन चल रहा है, इस बीच में खाड़ी के देशों में युद्ध चल रहा है, बगल में ये अफगानिस्तान पाकिस्तान भी चल रहा है, तो मूड बदलते, मूड बिगड़ते, जो आग फैलते समय नहीं लगता है। और आप ऐसे में उन लोगों को छेड़ रहे हो जो लोग न कभी सोवियत से रुके, न अमेरिकन से रुके, और आपको लगता है कि आप बम्बार्डिंग करके उनको झुका लोगे, उनको गिरा लोगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। और तालिबान के पास तो ड्रोन जाने क्या क्या हथियार है। और अब जो जवाबी कार्रवाई होगी राहुल जी, वो जवाबी कार्रवाई ऐसी होगी जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अब उसी वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जवाबी कार्रवाई फिर तालिबान अब ऐसी करेगा कि आपने पहले भी देखा है कि शहबाज शरीफ के घर के बगल में ड्रोन दागे गए हैं, रावलपिंडी सैन्य अड्डे पर ड्रोन दागे गए हैं, और कराची से लेकर सिंध तक सब जगह हमला हुआ है। पूरा का पूरा बलूचिस्तान और खैबर जो है वो TTP के निशाने पर है। TTP अंदर से मार रही है, तालिबान बॉर्डर से ठोकेगा। तो ये लड़ाई और एक्सपेंड होने जा रही है और एस्केलेट होने जा रही है। और आग में घी डालने का काम, आप जब
साधारण लोगों को मारते हो, आप जब बच्चों को निशाना बनाते हो जानबूझकर कि आपको लगता है कि ऐसा करके आप सामने वाले पर दबाव बना देंगे क्योंकि आपके पास एयर पावर है। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, यही बात है। आपके पास भीख के दिए हुए F-16 है, भीख के दिए हुए J-70। भाई तुम्हारी औकात नहीं, तुम खरीदोगे कहाँ? रुमाल तो तुम बनाते नहीं हो, तुम जहाज बनाओगे। तुमको अमेरिका ने दिया F-16, J-70 तुमको दिया हुआ है चीन ने। तो वो जो भी लोहा लक्कड़ तुम्हारे पास है तुम उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान पे करो। कभी इधर भी करो ना एयर स्ट्राइक, इधर आओ हमारी तो तरफ। थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कभी जैसे आओ। कि इतने बेशर्म लोग ये हैं कि जैसे निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बनाया इन्होंने अभी अफगानिस्तान में। ठीक ऐसा ही तो भारत में करने की कोशिश की गई थी। आप जम्मू का वो गुरुद्वारा ले लीजिए, इन्होंने तो दिल्ली को निशाना बनाया था। दर्शकों समझिएगा, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, उसको इन्होंने निशाना बनाया था। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। लेकिन तालिबान, अच्छा हम तालिबान की सहायता क्यों करते हैं दर्शकों? ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ फायदा होना है, नहीं। दरअसल क्या है कि कुछ लोग जो भटके हुए हैं, अगर उनको सुधारा जा सकता है तो उनके लिए प्रयास किए जाते हैं। ठीक, चाहे वो क्रिकेट को लेकर हो या फिर वहाँ की संसद में भी हमने पैसा लगाया वहाँ पार्लियामेंट बनाने के लिए, ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। दर्शकों समझने वाली बात यह है कि सामने वाला अगर आपको आज ये कह रहा है कि नहीं हमारी मदद की, हमारे भाई हैं, भारतीय हमारे भाई हैं, हम उनसे नहीं लड़ेंगे, हम उनसे व्यापार करेंगे, आप समझिए इस बात को दर्शकों। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता चल चुका है कि हम बीच में बैठे हुए हैं, इधर भारत है इधर अफगानी है, दोनों मिलकर के मारेंगे तो पता नहीं क्या होगा। देखिए भारत इस समय मुझे नहीं लगता प्रकाश जी कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, क्योंकि हमारे पास में जो यहाँ नागरिक हैं जिन पर ये शंका है कि भाई यहाँ महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल गैस को लेकर के दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, हमारा ध्यान उस पर है। राहुल जी, हमारा गोल बिल्कुल अलग है। हाँ। हमारा गोल इकोनॉमिकली है, हमारा गोल ग्रोथ का है, लेकिन उनका गोल एक ही है, आतंकवाद पैदा करना। वो केवल एक ही गोल पर रहते हैं। अब क्या है कि आप इकोनॉमिकली तभी स्ट्रेंथ कर पाओगे जब आपके बॉर्डर सेफ रहेंगे। आपने जब वो कर लिया है तो फिर आप अपना अंदर काम करते रहो। लेकिन पाकिस्तान जब आपको उकसाएगा तो उसको दवाई बराबर मिलेगी। और इसीलिए भारत सरकार ने अब पूरी डॉक्ट्रिन ही बदल दी कि ऐसा नहीं होगा कि तुम हमला करोगे तो ही मारेंगे। हमको लगेगा कि तुम करने वाले हो, जो कहते हैं अजीत डोभाल, बहुत पुराना भाषण कई बार बाहर होता है कि ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस का सिंपल मतलब है कि हमें लगेगा कि अगर इस जगह से हमला होने वाला है हम पर, तो हम इंतजार नहीं करेंगे उस हमले का। वो ठीक वैसा ही हम वहीं जाके, शहबाज शरीफ तो कह रहा था कि हमने सोचा था कि सुबह की जो नमाज होती है उनके यहाँ क्या होता है, उसके बाद में हम हमला करेंगे भारत के ऊपर, लेकिन उससे पहले ही पता चला कि भारत ने ब्रह्मोस दाग दी, खड़े के खड़े रह गए। उनके जो जहां से वो हमला करने वाले थे वो विमान ही आते तो हैंगर में टंगे रह गए। ये देखिए ना कि जो देश के सैन्य आर्मी चीफ ने कहा, उन्होंने सिंपल कहा कि 10 तारीख की रात में कुछ ऐसा हुआ जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए गए जिस वजह से पाकिस्तान को लगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ मूव कर रहा है, कौन सा फाइटर प्लेन कहाँ मूव कर रहा है। और उन्होंने कहा कि बिंदुओं को जोड़ा, और उसके बाद जोड़कर जो उनको समझ आया, उनको लगा कि दिस इज़ द टाइम, और उन्होंने DGMO को फ़ोन किया, बोला भाई साहब हम सीज़ फायर चाहते हैं। दर्शकों, कुल मिलाकर बात यह है कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो रहा है और जैसा दुनिया का सिनारियो है, अगर इस बीच में पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, भारत कहीं मूड बिगड़ा भारत का, तो सैंडविच बना दिया जाएगा पाकिस्तान। और आप यकीन करिए राहुल जी, ईरान तो खबरों में भी दिख रहा है, ईरान के नाम के तो हेडलाइन भी छप रहे हैं। पाकिस्तान को अगर इस आपाधापी में किसी ने 2-4 थप्पड़ मार दिया तो ये हेडलाइन भी नहीं बनेंगे। इनकी औकात ही कुछ नहीं है, ये लात जूता खाते ही रहते हैं, इनका तो लाइसेंस है। तो इनको अगर आपने 2-4 थप्पड़ इस आपाधापी में मार दिया ना, वो नहीं होता है स्कूल कॉलेजों में जो लड़ाई होती थी तो सब लोग मार रहे हैं तो किसी को हाथ साफ करना है, लोग हाथ साफ। तो पाकिस्तान पे हाथ साफ अगर करना हो अभी, तो ये बेस्ट समय है। और अब अफगानिस्तान के स्तर पर जो इन लोगों ने किया है, अफगानी तो जाने लड़ाई के लिए जाते हैं भाई, उनका जॉब है लड़ना, उनका शौक है लड़ना, और नहीं लड़ते तो उनको मन ही नहीं लगता है। अब जब आपने उनके बच्चों, उनके औरतों और उनके बुजुर्गों पर हमला किया, हॉस्पिटल पर हमला किया, वो कह रहे हैं, तो फिर जवाबी कार्रवाई कैसी होगी वो देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर बैठ के जो लोग कहानी कहते हैं कि भारत में देश का मुसलमान बहुत परेशान है,
तो जरा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस देश का मुसलमान बेहद खुशहाल है, दुनिया भर के 57 देशों में जो चल रहा है वो बतलाइएगा हम लोगों को पूरा का पूरा। ये लोग सऊदी अरब, यूएई उसकी बात करके भारत सरकार गाली देते हैं, भारत को गाली देते हैं कि वहाँ से पैसा आता है इसलिए। इस तरह के नॉनसेंस टॉक्स करने वाले लोग, अब जरा बताइएगा कि उम्मा को क्या हुआ, ये उम्मा आपस में क्यों लड़ रहा है, सब एक दूसरे पे बम बारूद मिसाइल क्यों कर रहे हैं। आपको इजराइल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सऊदी अरबिया को इजराइल बेहद प्यारा है, यूएई को बेहद प्यारा है, तमाम देश इजराइल के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हैं। आपको यहाँ ईरान अभी प्यारा लग रहा है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप लोगों ने अपने दिमाग में बना लिया है कि आप लोग मीमर्स के लिए बेस्ट मटेरियल है, और इसीलिए आप लोगों का मजाक उड़ाया जाता है कि अभी अफगानिस्तान के मुद्दे पर इन लोगों से सवाल पूछ लो तो ये लोग सन्नाटे में चले जाएंगे, एकदम सन्नाटे में चले जाएंगे। सन्नाटे में है ही है, सन्नाटे में इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। हाँ, लेकिन इनसे तुरंत पूछ लो, कोई देश जो भारत के खिलाफ खराब व्यवहार कर रहा हो उनसे पूछ लो, ये तुरंत उसके साथ चले उसके लिए छाती पीटना एकदम शुरू कर देंगे। और ये देखिए दर्शकों, ये पहचानना आपको ही है, आपको इन आस्तीन के सांपों को भली भांति देखना होगा, पहचानना होगा और उनसे सीख भी लेनी होगी कि देखिए ये रंग जो कैसे पलटते हैं कुछ लोग, उस रंग को समझें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है दर्शकों। ये मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो उनका फॉर्मूला है वो एकदम सेट है, वो कोई किंतु परंतु उसमें है नहीं। दर्द और बढ़ गया। बोला खामनेई साहब पर कुछ नहीं बोले, बहुत रो रहे थे, अब ईरान बताएगा। ईरान जहाज भी छोड़ दे रहा है, सब कुछ छोड़ दे रहा है, सब कुछ छोड़ दे रहा है, भाई बता रहा है, मित्र बता रहा है। तो ये समझें, यहाँ वाले जो हैं, ये जो छाती पीटने वाले लोग हैं, आप इस बात को समझें कि ये आपको भारत के साथ में रहना है, या फिर वो सीधी सी बात है, वो संभल के सीओ ने जो कहा, कुलदीप कुमार ने, वो कुछ गलत नहीं कहा। लोग उस पर कुछ भी कहें कि भाई एक अधिकारी की ये भाषा नहीं हो सकती है, मैं कहता हूं कि यहाँ वाले जो हैं उनको सुधारने के लिए एक अधिकारी की यही भाषा होनी ही चाहिए। क्योंकि उनके समझने में, देखिए आप उसने धमकी दी तो फिर कुछ नहीं कर पाए, आप इस बात को समझिए। बरेली में कुछ दिनों पहले, दर्शकों थोड़ा विषांतर हो रहा है लेकिन फिर भी ये समझने वाली बात है, बरेली में जो लोग ये कह रहे थे कि आज अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन जब पुलिस ने लठ बजाया तो जूते चप्पल वो बड़ी कमाई करके जो देखिए खरीदते हैं कुछ लोग कि भैया देखिए एक दिन की कमाई से ये जूता खरीदा है, ये चप्पल खरीदी है, सब कुछ छोड़ करके भाग गए। कप्तान कह रहे थे कि 500 रुपए इनाम दूंगा, कोई लेने के लिए नहीं गया। समझिए, क्योंकि प्यार की बात, वो भाषा जो है वो समझ में नहीं आती है, तो फिर क्या होता है, लठ की जो बात है वही समझ में आती है, तो फिर उसी भाषा में समझाना ही चाहिए। और यहाँ तो बिल्कुल साफ है, यहाँ तो कहते हैं बाबा जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। आप इस बात को समझिए कि भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, यह आपको तय करना है। आप अपनी मर्यादाओं में रहेंगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और जहां कायदा बिगड़ा तो फिर देखिए फिर क्या कुछ नहीं हो जाता है। दर्शकों आप बताइए, यहां वाले जो लोग हैं जिनके मुंह में फेविकोल जम गया है, जिनको केवल सहानुभूति दिखानी है वहां गजा वालों के लिए, ईरान वालों के लिए, समय समय पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी यहाँ लगते हैं इसी हिंदुस्तान में। कहीं लग जाता भाई, ठीक है, एकदम लग जाता। आप ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।